अनूप खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। एलजेपी पर जेडीयू ने बड़ा हमला बोला है। 7 निश्चय के बारे में चिराग पासवान कुछ नहीं जानते हैं। संजय झा ने यह बड़ा बयान दिया है। चिराग को 7 निश्चय पर बोलने का कोई हक नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने यह कहा है और 7 निश्चय से बिहार के गांव में विकास हुआ है, यह कहा है संजय झा ने। संजय झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय झा जी, चिराग के आरोप पर आप क्या कहना है आपका? आप सही कह रहे हैं कि 7 निश्चय में जो काम हुआ, आज जो बिहार में बिजली देख रहे हैं, गांव-गांव में 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा, वो 7 निश्चय का ही दिया हुआ है। आज बिहार को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि 83% लोगों के घर में टैप वाटर पहुंच गया है। अब ये जिस टाइप का बयान दिए हैं, अब मुझे लगता है तो हॉल छोड़ के भाग गया था, ऐसा फिल्म था। और आज भी इस फिल्म में कौन फाइनेंस किया, कौन दवाई वाला था, जो मेडिसिन का काम करता था, कौन स्पॉन्सर किया था इनके फिल्म को, कौन से हीरो थे? उसी फिल्म की कंगना रनौत थी। देखिए कहां फिल्म में कहां से कहां पहुंच गई। ये फेल्ड हीरो है एक फिल्म के, और एक फर्स्ट फेज का चुनाव है, उसमें ये फेल्ड पॉलिटिशियन भी हो जाएंगे। फर्स्ट फेज में जैसे फ्लॉप हो जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार का 5 साल का मुख्यमंत्री, या जो उनका सार्वजनिक है 35-40 साल का, 4 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन है, वो पब्लिक डोमेन में है। पक्ष विपक्ष चलता है, आप आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन इतना हल्का और निचले स्तर पर बात करेंगे। और बात करने वाला कौन है भाई? आप बताइए, कौन ये बात कर रहा है? मैं तो बता रहा हूं, कहां से फिल्म बना था। इसी बिहार का रहने वाला कोई बैकग्राउंड नहीं था, अपने मेहनत के बल पे फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाया। कौन उनके फिल्म को फाइनेंस किया था? कहां से पैसा आया था? कहां से फिल्म बना था? तो संजय झा जी, बहुत बड़ा बयान दे दिया था चिराग पासवान ने, और वो जहां भी जा रहे हैं, जिस भी सभा में जा रहे हैं, 7 निश्चय का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और मुख्यमंत्री को जेल भेजने तक की बात कह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उसे हथियार बना रहे हैं वो चुनाव में। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, बिहार की जनता जानती है इनको भी, इनके राजनीति को भी, इनके पार्टी के राजनीति को भी। वो बिहार की जनता को पता है। और नीतीश कुमार की राजनीति क्या है, वो किस टाइप का राजनीति करते हैं। मैंने बताया 35-40 साल का उनका सार्वजनिक जीवन है, वो भी बिहार की जनता जानती है। जिस आदमी का 2 धूर जमीन पटना में नहीं है, अपना घर है, वो भी ठीक से बख्तियारपुर में घर, कैसी बात कर रहे हैं ये? कितना हल्का बात कर रहे हैं। आज जब इनकी चर्चा और जांच और बात हो जाए, ये तो पता है ना पब्लिक को, ऐसा थोड़ी कि नहीं पता है कैसे पार्टी चलाते हैं और क्या करते हैं। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि उनके बयानों से फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आपको भी उनके अगेंस्ट में आकर बोलना पड़ रहा है कि हाँ ये गलत बात है, और नीतीश कुमार को पूरी जनता जानती है, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि उनके बयानों से फर्क पड़ेगा? नहीं, बोलना, मैं तो बताया, ही इज फेल्ड एज ए हीरो। और पॉलिटिक्स में भी वो फर्स्ट फेज का चुनाव 28 तारीख को है। जैसे उसमें इंटरवल से पहले पब्लिक भाग गया, फिल्म देख रहा था, ऐसे ही इनका 28 तारीख को ही इस पॉलिटिक्स में भी वो फ्लॉप हो गए। कुछ नहीं मिलने वाला है इनको। और कम से कम बिहार में एक हमेशा लोगों ने एक डिसेंसी रखी है बातचीत में, जो क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये डिसेंसी हमेशा रहा है। खैर, अब इनका यही नेचर है, यही बात है, तो उसमें तो मुझे नहीं कुछ कहना है। लेकिन जहां तक 7 निश्चय की बात है, वो लोगों के बीच में काम है। वोट किसको देगा जनता मालिक है, वो उसको देगा। लेकिन 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों का, आप और नीतीश कुमार पे कोई भी ब्लेम लगा सकते हैं कि काम कम हुआ, काम ज्यादा हुआ, ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था, ठीक है, वो तो चलता है। लेकिन जो ये बात बोले हैं, कम से कम देश में 2-4 पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिसके नाम से लोग कसम खा सकता है, उसमें नीतीश कुमार का नाम है। इन लोगों के साथ दिक्कत है कि पॉलिटिक्स किए कुछ और
एक होता है बिहार में, लोग कहता है कि एक जमुरा होता है और मदारी उसको नचाता है, तो जमुरा के पार्ट में है ये, और क्या कहा जाए। संजय झा जी, क्या और कोई विकास की बातें नहीं हो सकती थी? चिराग पासवान एक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, विकास की बातें थी, समस्याएं थी, उन पर भी वोट मांग सकते थे वो। अरे यही दिल्ली में चुनाव था, नीतीश कुमार के सामने मंच पर बिहार में नल जल योजना की तारीफ कर रहे थे खड़े होकर नीतीश कुमार के बगल में, दिल्ली के चुनाव में। और 7 निश्चय का जो काम है, मैंने बताया था कि इसी बिहार में उसका एक निश्चय था बिजली पहुंचाना, दिसंबर 2018 तक नहीं पहुंची। वो तो जनता बताएगी चुनाव में इनको कि बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची। या जल नल का काम है, वो अगर कोरोना नहीं हुआ रहता तो शायद अभी तक पूरा हो गया रहता, उसमें मेजर काम हो गया है। तो जो भी प्रॉमिस किया हुआ था नीतीश कुमार जी का, उस काम पर आप कह सकते हैं कुछ कमी है, कुछ ज्यादा है, लेकिन यह कहना कि नीतीश कुमार जी को जेल भिजवाएंगे, कौन बोल रहा है? सोच लीजिए। नीतीश कुमार जी का कम से कम इतना तो ये करना चाहिए कि इस बिहार को, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो नया बिहार है, इसको बिल्ड करने में इतिहास, ये बात सही है कि हम और बहुत सारे लोग कोई परमानेंट अमृत पी के नहीं आया है, सबको जाना है, लेकिन जरूर हिस्ट्री जब भी लिखा जाएगा बिहार का, तो एक मेजर पार्ट जो बिहार का है, जो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री रह करके बिहार को एक जो बिल्ड किए, एक इमेज चेंज ओवर हुआ बिहार का, तो जरूर बिहार के लोग और देश को लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के बनने के बाद बिहार का इमेज कैसे बदला, चीजें कैसे बदली, जो होपलेसनेस वाला स्टेट था उसमें होप कैसे आया, कैसे कामों को जमीन पर उतारे, जिस स्टेट को लोग मान लिए थे कि ये स्टेट खत्म हो चुका है, उस सारे चीज ना, वो किसी की दृढ़ इच्छा शक्ति हो सकती थी, और जो जेन्युइनली अंदर से ईमानदार होगा, नहीं तो देखते नहीं कितना लोग अंदर घुसा हुआ है, वही वो डिलीवर कर सकता है बिहार में, जहां कास्ट, धर्म, सब कुछ के बेसिस पर ही पॉलिटिक्स होता था। उसको बैकग्राउंड में ले जाना और डेवलपमेंट के प्लैंक पर पॉलिटिक्स करना, लोगों को उस प्लैंक पर आकर के खड़ा कर लेना, वो नीतीश कुमार जी ने दिखाया है, और उसका एप्रिसिएशन लोगों में है। तभी बार बार इनको, नीतीश कुमार जी को जनता ने वोट दिया है, उनके नाम पर लोग वोट लेकर के सरकार बनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो संजय झा ने साफ तौर पर चिराग पासवान को कहा कि 7 निश्चय पर उन्हें बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि 7 निश्चय से बिहार के गांवों की तस्वीर बदली है। चलिए बढ़ते हैं।